हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नेपाल जो है बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रहा है। अभी कुछ 1-2 साल पहले अफ़गानिस्तान में सत्ता का पलट हुआ, फिर पाकिस्तान में हमको कुछ चीज़ें देखने को मिली। अब उसके साथ भारत के एक और पड़ोसी देश जिसको बोलते हैं यहाँ पर नेपाल में भी हिंसा का प्रदर्शन हुआ। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में तो सुनते आ रहे थे, नेपाल में भी अब ये प्रदर्शन हुआ है। नेपाल के लोग वहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिए हैं, एक आंदोलन वहाँ पर हो गया है और इस आंदोलन को जेन जी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जनरेशन जेड, जी हाँ, वही जनरेशन जेड जो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वीडियो बनाती नजर आती है, जिसका जन्म 1997 से 2020 के में हुआ है, वो युवा वर्ग को जेन जी जनरेशन कहा जाता है। और इस आंदोलन को नेपाल ने जेन जी आंदोलन का नाम दिया है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ है जो उन्होंने आंदोलन का नाम दिया है। इसमें कहानी आ जाती है कि जो बोलिन शाह हैं, आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे कि बोलिन शाह जिन्हें सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं नेपाल के जेन जी जनरेशन के लोग। अब ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मांग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अराजकता का माहौल है और यहाँ पर बोलिन शाह या फिर बलिंद्र शाह जी की बात करते हैं, इस आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं। ठीक है, अब ये कई बार न्यूज़ में रहे हैं। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, आदि पुरुष करके मूवी आई थी, जो एक सियाराम जी के ऊपर मूवी थी। उसमें कुछ स्टेटमेंट थे, उस पर इन्होंने आपत्ति जताई थी, काफ़ी विरोध किया था उस मूवी का, जो कार्टून मूवी बनी थी जिसमें एक्टिंग करी थी, इंडिया की मूवी थी, बॉलीवुड का विरोध इन्होंने किया था इस बारे में। तो ये तब से चर्चा में है। उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल जो है यहाँ पर उथल पुथल से गुजर रहा है और ये जेन जी आंदोलन चल रहा है। लोग यहाँ पर बलिंद्र शाह या फिर बोलन शाह को एक इंटरिम प्रधानमंत्री की मांग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो भाई, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, आंदोलन वहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोगों की मांग है उसको शांत करने के लिए उस आधार पर इनको वहाँ पर पीएम बनाया जा सकता है। अब इसके अलावा इसकी एक कहानी बताते हैं कि कहानी क्या है। कि ये क्या थे, बोलिन साहब पहले एक इंजीनियर हुआ करते थे, सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद ये रैपर बने, जो रैप करते हैं वो रैप बने, और उसके बाद इन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा, जीत गए और राजनीति में उनका जो है जो काफ़ी उछाल उनका देखने को मिला। उसके अलावा रामायण की कहानी का उन्होंने विरोध किया था। और आप नेपाल में क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे कि राजनेताओं के बच्चों की असाधारण जीवन शैली के खिलाफ सोशल मीडिया पर नेपोकिड ट्रेंड करने लगा है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नेपाल में सोशल मीडिया पर कुछ वैन लगाए गए हैं, उसको लेकर विरोध हुआ है। दूसरा क्या है, कुछ लोग यहाँ पर नदी के किनारे जो बसे होते हैं उनको हटाने को लेकर आंदोलन हुआ है। फुटपाथ को चौड़ाकरण जो किया जा रहा है उसको लेकर कई सारे यहाँ पर विरोध हुए हैं और उसमें इन्होंने ये पक्ष रखा है। लोगों को वहाँ पे लगता है कि गरीबों के खिलाफ में ये क्या है, ये योजनाएं हैं जिसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपको अभी अपडेट देते हैं कि बोलिन साहब को अंतरिम पीएम बनाने की मांग हुई है। अभी ये 7:23 की न्यूज़ है, 9 सितंबर 2025, क्योंकि यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। कहाँ पर, किसने? ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनको अंतरिम पीएम बनाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पीएम बन जाएंगे। जब भी कभी तख्ता पलट होता है और अगर पीएम, राष्ट्रपति या वहाँ की सरकार इस्तीफा दे देती है, मतलब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे में फिर क्या होता है, जो भी सरकार यहाँ पर आएगी, जो भी सरकार यहाँ पर बनेगी, जो भी उनका नेता बनेगा, वही सरकार की वहाँ पर स्थापना करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी नहीं है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, उससे पहले भी घटना और हो चुकी है कि यहाँ पर नेपाल के जो पूर्व पीएम थे उनकी पत्नी की मौत हो गई है। उनकी जो पूर्व पीएम थे झलकनाथ खनाल, इनकी पत्नी राजलक्ष्मी खनाल का निधन हो गया है। उपद्रवियों ने उनके घर में तोड़फोड़ करने के साथ साथ आग जला दी और इसकी तरह उन्हें बुरी तरीके से पीटा, जिससे क्या हुआ, गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उनकी मौत हो गई। सोचो, पीएम के घर में जाकर वहाँ पर आग लगा देना, उनकी पत्नी को पीटना और उनकी मौत हो जाना, ये बाकी में किसी देश के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ये मतलब चिंता वाली बात हो जाती है। उसके अलावा वहाँ पर एक डीएसपी थे, जब उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश करी, उन्होंने गोली चलाई तो वहाँ पर उनको भी क्या कर दिया गया, मार दिया। मतलब अनकंट्रोलेबल यहाँ पर हो गया है पूरा प्रदर्शन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नेपाल ने, जो राष्ट्रपति ने भी क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल थे, मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके घर में भी तोड़फोड़ करी काफ़ी ज़्यादा। और पीएम जो है कोपी अली पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब ऐसे में देखो, यही होगा कि कब ये आंदोलन शांत होता है, कब जो इंटरिम जो प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, कब बोलिन साहब बनाए जाते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। हालांकि आपको याद रखना है जेन जी जनरेशन, और जेन जी जनरेशन का जो आंदोलन है उसको बोला जाता है जेन जी आंदोलन, जो कि कहाँ पे हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक और मेरे यानी एपीएस के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।